नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस पर एक बार फिर मिल रहा हूं और आज का जो ऊर्जा संवाद श्रृंखला के तहत एक ये जो संवाद है ये जुड़ा हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे मन में आ रहा था कि ये जो नई जनरेशन है जिनका जन्म सन 2000 से लेकर इन 22-23 वर्षों में हुआ है, वो सौभाग्यशाली हैं या बेचारगी में जी रहे हैं। इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। दो पहलू हैं, दोनों पहलू पर थोड़ी सी बात करूंगा और उसके बाद ये विचार आप पर छोड़ दूंगा कि आप इस फैसले को किस दिशा में लेकर जाते हैं। पहले बात करते हैं कि ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है तो क्यों है। ये पीढ़ी सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि इस पीढ़ी को इतना ज़्यादा ज्ञान है जितना ज्ञान शायद अरस्तू को नहीं था, सकुरात को नहीं था, आइंस्टाइन को नहीं था, एडिशन को नहीं था, अफलातून को भी नहीं था। क्योंकि जिस जनरेशन में ये जी रहे हैं वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन की जनरेशन है। इनके पास वो सारे साधन मुहैया है जिनसे वो ज्ञान के एक अथाह सागर को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। वो इनकी पहुंच में है, वो इनकी असेस में है। इस संदर्भ से अगर देखा जाए तो ये जो जनरेशन है ये बहुत सौभाग्यशाली है। एक और पहलू आता है जिसमें मैं इस जनरेशन को बेचारगी की तरफ सोचता हूं, और वो पहलू है कि ये एक ऐसी जनरेशन है जिसके पास जो इसका समय गुजरता है, पूरा दिन जो गुजरता है, वो ज़्यादातर ऐसे बंद कमरों में गुजरता है जहां पर कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। ये जनरेशन प्रकृति से और रिश्तों से बहुत दूर है। प्रकृति से इसलिए दूर है क्योंकि ये कमरों में बंद रहते हैं। कभी विद्यालय के कमरे में गए, कभी घर के कमरे में आए। इनको बाहर जाने का जो स्थान है वो मुहैया नहीं हो पाता। इनके लिए खुले मैदान नहीं है, इनके लिए जंगल नहीं है, इनके लिए खुली सड़कें नहीं हैं। और अगर हैं तो हमारी व्यवस्थाओं ने, हमारे जो अपेक्षाएं हैं, उन्होंने इनको इतना बांध दिया है कि वो ट्यूशन, कोचिंग, विद्यालय और वापस घर आकर पढ़ने में लगे रहते हैं। जहां पर अगर रोशनी भी आती है तो एक कृत्रिम एलईडी जो हमने लगा रखी है, जो दिन नुमा माहौल का रूम के अंदर, कमरे के अंदर देती है, वो इन्हें महसूस होता है। ये जो स्क्रीन पर जो चीजें देखते हैं, टीवी और इन पर, वो भी सारी की सारी ऐसी दुनिया है जिससे संबंधों का और प्रकृति का कोई लेना देना नहीं। तो इस दृष्टिकोण से ये जो जनरेशन है ये बेचारगी के दौर में जी रही है। दूसरा पहलू इसका ये है कि ये जनरेशन सूचनाओं को नॉलेज समझ रही है, इंफॉर्मेशंस को नॉलेज समझ रही है, समझ रही है, बुद्धि समझ रही है। इस दृष्टिकोण से भी ये जनरेशन पिछड़ती जा रही है, क्योंकि सूचनाएं कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता, वो बुद्धि के विकास का कारण नहीं हो सकता। तीसरी चीज कि ये सारी जनरेशन जो है ये इतनी ज्यादा सोशल है कि इनके विदेशों में, दूसरे देशों में संबंध हैं, वहाँ ये बातें करते हैं, परंतु इनको अपने आस पड़ोस में होने वाली घटनाओं का पता नहीं होता है। इनके लिए जो संबंध हैं वो कनेक्शंस हैं। संबंध और कनेक्शन में एक अंतर होता है कि कनेक्शन जो बनते हैं वो आपके एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से बनते हैं और उसको ब्लॉक कर देने से फिर वो खत्म हो जाते हैं, परंतु संबंध जो है उसके अंदर तन मन धन और एक भावनाओं का सैलाब लगता है, तब जाकर संबंध बनते हैं और संबंध ऐसे तोड़े नहीं जा सकते। ये जो जनरेशन है वो सुविधाओं को सुख समझ रही है, जबकि इसका एक और दृष्टिकोण भी हो सकता है। सुविधाएं सुख नहीं है और तकलीफें जो हैं वो दुख नहीं है। एक व्यक्ति है, उसके पास एक बहुत महंगा एसी है, एक बहुत महंगा बेड है, उसके ऊपर एक शानदार गद्दा लगा हुआ है, परंतु उसको नींद नहीं आ रही। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद वो ठीक से नींद नहीं ले पा रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर थक कर, टूट कर, मेहनत करके आया है और वो टूटी फूटी चारपाई पर जैसे ही लेटा, उसको खुले आसमान के नीचे नींद आ गई। तो उसकी जो तकलीफ है वो दुख नहीं है और उस व्यक्ति का जो सुख है और सुविधा है वो सुख नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से ये जो जनरेशन है ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों से मरहूम हो गई है जिनको हम सही मायने में जीवन कहते हैं। ये नई जनरेशन जीवन से दूर होती जा रही है और मेरा मानना है कि हम सभी अध्यापकों का, हम सभी
अभिभावकों का, हम सभी समाज के नागरिकों का एक उत्तरदायित्व बनता है कि हम इस नई जनरेशन को इस बेचारगी से, इस नए दौर के जो उपकरण हैं उनसे थोड़ा दूर लाकर संबंधों से और प्रकृति से जोड़ें, ताकि एक ठीक तरह से अपना जीवन जो है वो जी पाएं। अन्यथा जो इनका आने वाला भविष्य है वो बहुत ही कष्टकारी होगा और वो पूरी मानवता के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। एक संदेश अंत में कि नए जो जमाना है इसके उपकरणों का, इसके ज्ञान का, इसकी सुविधाओं का फायदा उठाएं, परंतु इसके वश में मत आए। इसी के साथ नमस्कार।